शुक्रवार के दिन तेरे जीवन में एक नया संकेत आया है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन तेरे भाग्य के द्वार खोलने वाला है। महादेव कहते हैं, हे मेरे भक्त, तेरे मन में जो चिंता है, जो दर्द है, जो संघर्ष है, मैं सब देख रहा हूं। तेरी हर पुकार मेरे तक पहुंचती है। आज शुक्रवार के दिन मैं तुझे यह संकेत देता हूं, अब तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। जो काम रुके हुए थे वे धीरे धीरे पूरे होंगे। डर मत, क्योंकि जहां मेरे भक्त का विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही लोग जल्द ही तेरी सफलता देखकर चकित होंगे। लेकिन याद रख, अहंकार मत करना, क्योंकि जो भी मिलेगा वह मेरी कृपा से मिलेगा। आज शुक्रवार के दिन एक दीपक जलाकर सच्चे मन से मेरा नाम लेना, यूएम नमः शिवाय। देखना, तेरे जीवन में शांति, सुख और नई ऊर्जा का संचार होगा। हर अंधेरा मिटेगा, हर समस्या का रास्ता निकलेगा, क्योंकि मैं महादेव हूं और मेरे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। शुक्रवार के दिन तेरे जीवन में एक नया संकेत आया है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह स्वयं महादेव की कृपा का संकेत है। महादेव कहते हैं, हे मेरे भक्त, मैं तेरे हर विचार को जानता हूं, तेरे हर दर्द को समझता हूं। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी मैं तेरे सबसे पास होता हूं। शुक्रवार के दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत लिखी जा रही है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। याद रख, कभी कभी मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो सके। तेरी मेहनत, तेरा धैर्य, तेरी सच्ची भक्ति सब व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग आज तुझे समझ नहीं पा रहे वही लोग कल तेरी सफलता की कहानी सुनेंगे। लेकिन हे मेरे भक्त, एक बात हमेशा याद रखना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी से ईर्ष्या मत करना और अपने मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में सच्चाई और दया होती है वहीं पर मेरी सच्ची शक्ति निवास करती है। आज शुक्रवार के दिन अगर तू सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, एयूएम नमः शिवाय, तो तेरे जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। तेरे घर में सुख आएगा, तेरे मन में शांति आएगी और तेरे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं महादेव का वास होता है। यह बुलावा किसी मंदिर से नहीं, तेरे दिल से आया है। जब जीवन बार बार तुझे गिराता है तो वह दंड नहीं होता, वो संदेश होता है कि तू उस जगह का नहीं जहां तू गिरा है, तू वहां का है जहां से तू उठेगा। तेरे भीतर अब भी वही आग है जो संगीत बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सोचता था कि सब कुछ संभव है। अब वही बच्चा फिर तुझे पुकार रहा है, वो जो हार नहीं मानता, जो संगीत सपने देखने से नहीं डरता। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने अंदर के उस हिस्से को जगाने का वक्त आ गया है। हर वो चीज जो तू समझता है तेरे खिलाफ है, असल में तेरे लिए है। हर असफलता तुझे दिशा दिखाने संगीत आई है। हर दर्द एक शिक्षक बनकर आया है। अब अगर तू जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह बुलावा इसलिए आया है क्योंकि तू तैयार है, तैयार उस इंसान को देखने, संगीत के लिए जो तू हमेशा से था। तेरा भाग्य बाहर नहीं लिखा, वो तेरे कर्मों से लिखा जाएगा। जो भी हुआ वो बीता, पर अब जो होगा वो संगीत तेरे हाथ में है। जब तू यह समझेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू डर के साथ सोचता है तो डर संगीत ही तेरी दुनिया बन जाएगा। अगर तू भरोसे के साथ सोचता है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। इस बुलावे का अर्थ यही है कि तू अब अपने संगीत भीतर की शक्ति को पहचान। अब दूसरों के निर्णय से मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो रास्ता सबने कहा असंभव है, वही तेरा रास्ता है। यह कोई साधारण आवाज नहीं है, यह स्वयं महादेव का बुलावा है। जब तेरे जीवन में अचानक बदलाव आने लगे, जब बिना वजह मन शिव भक्ति में डूबने लगे, जब हर जगह तुझे ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लेना कि भोलेनाथ तुझे अपने पास बुला रहे हैं। जब रास्ते बंद दिखें, जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे, जब मन हर दुख से थक जाए,
तभी कहीं दूर से एक शक्ति तुझे संभालती है। वो शक्ति और कोई नहीं, कैलाशपति महादेव हैं। महादेव कहते हैं, डर मत मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। तेरे दुख, तेरी पीड़ा, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। जिस दिन तुझे यह बुलावा महसूस हो जाए, उस दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। यह बुलावा उसी को मिलता है जिसका मन सच्चा हो, जिसके दिल में भक्ति हो और जो जीवन के सच को समझने लगा हो। जब महादेव किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर परीक्षा भी खुद लेते हैं, कभी दुख देकर, कभी अकेलापन देकर, कभी कठिन रास्तों पर चलाकर, ताकि उनका भक्त और भी मजबूत बन सके। और जब भक्त इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, तब महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फिर चाहे दुनिया साथ दे या न दे, लेकिन भोलेनाथ हमेशा साथ खड़े रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। रास्ते अपने आप शुक्रवार के इस पवित्र दिन तेरे जीवन में जो संकेत आया है, उसे हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं, यह स्वयं महादेव की कृपा का आशीर्वाद है। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, तेरे मन में जो प्रश्न है, तेरे जीवन में जो संघर्ष है, मैं सब जानता हूं। कई रातें ऐसी बीती हैं जब तूने चुपचाप दर्द सहा है। कई बार तूने लोगों के सामने मुस्कुराया, लेकिन भीतर से तू टूटा हुआ था। पर याद रख, तेरी हर आह, हर प्रार्थना मेरे तक पहुंचती रही है। अब समय बदलने वाला है, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो रास्ते बंद थे, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वही लोग जल्द ही तेरी ताकत देखेंगे। लेकिन हे मेरे भक्त, सफलता मिलने पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो भी मिलेगा वह मेरी कृपा से मिलेगा। आज शुक्रवार के दिन अपने मन को शांत कर, सच्चे दिल से मेरा स्मरण कर, एक दीपक जलाकर मेरे सामने बैठ और बस इतना कह, महादेव मुझे सही रास्ता दिखाओ। देखना, तेरे जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। तेरे घर में खुशियां आएंगी, तेरे मन में शांति आएगी और तेरे जीवन में एक नई रोशनी फैल जाएगी। याद रख, जब संसार तेरा साथ छोड़ देता है, तब महादेव अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर परिस्थिति में, हर कठिन समय में बस अपने विश्वास को मजबूत रख और कभी हार मत मान, क्योंकि जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू खुद प्रमाण है। तू वो कहानी है जो संगीत अधूरी नहीं रहेगी अगर तू अब कदम उठाए। यह बुलावा इसलिए आया है ताकि तू समझे कि अभी ही वह सही संगीत पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तू जब दूसरों को प्रेरित करेगा तो तेरा हर कदम पूजा बन जाएगा। तू जब अपने संगीत कर्म को निस्वार्थ करेगा तो तेरा हर पल ध्यान बन जाएगा। और जब तू खुद से प्रेम करेगा तो तेरा हर कार्य आशीर्वाद बन जाएगा। अब खुद को दोष मत दे, खुद को माफ कर। माफ कर उन गलतियों को जिनसे तूने सीखा। माफ कर संगीत उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा। और सबसे पहले माफ कर खुद को, क्योंकि तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, विवेक, संगीत है, विश्वास है। जब तू दूसरों की उम्मीदें छोड़कर खुद के दिल की सुनेगा, तब असली जीवन शुरू होगा। यही बुलावा है खुद से मिलने का। अब अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को सही संगीत दिशा दे, क्योंकि तू वही बनता है जिस दिशा में तू चलता है। अब हर दिन एक अवसर है। संगीत चाहे वह छोटा कदम हो, लेकिन उठा, क्योंकि छोटा कदम भी दिशा बदल देता है। तू जब अपने डर संगीत से भागता है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तू उसका सामना करता है तो डर मिटता है। अब भागना छोड़, सामना कर। यही बुलावा तुझे इसलिए मिला है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब दूसरों की सोच की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा संगीत किसी से कम नहीं, उसमें वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों, समुद्रों, संगीत और तारों में बहती है। तू एक अद्भुत सृजन है और तेरे भीतर सृष्टि की संगीत पूरी संभावना छिपी है। बस तू खुद को कम समझना छोड़ दे। अब खुद से कह, मैं कर सकता हूं, मैं संगीत उठ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही वाक्य तेरा मंत्र बनेगा। जब भी निराशा आए, यह याद रख कि हर रात के बाद
सुबह होती है और जब तू पूरी तरह टूट जाए तो समझ कि तेरा नया रूप जन्म ले रहा है। यह बुलावा तेरे लिए है ताकि तू समझ सके कि संगीत जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वो तुझे बेहतर बनाने के लिए है। अब खुद पर विश्वास कर और जो भी तू करे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कोई काम कभी फल नहीं देता। अब पूरी शक्ति से लग जा। हर वह चीज जो तू चाहता है तेरे रास्ते में तभी आएगी जब तू उसके योग्य बनेगा। इसीलिए मेहनत कर, निष्ठा रख और धैर्य रख। जो आज कठिन है कल सरल होगा। जो आज असंभव लगता है वो कल संगीत तेरी पहचान बनेगा। और जब तू थक जाए तो रुक कर खुद को याद दिला, संगीत मैं वो नहीं जो हार मान ले। यह बुलावा कोई वादा नहीं करता, यह एक याद दिलाता है कि तू सक्षम है, योग्य संगीत है और तेरा अस्तित्व किसी कारण से है। अब उस कारण को पहचान और उसके लिए जीना संगीत शुरू कर। जब तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होगा तो ब्रह्मांड खुद तेरे साथ खड़ा होगा। क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर चलता है उसे राह दिखाई देती है, मंजिल संगीत नहीं। और जो निरंतर चलता रहता है उसके लिए हर राह मंजिल बन जाती है। अब से हर दिन अपने आप से एक वादा कर, मैं अपने जीवन का सम्मान करूंगा, मैं अपनी कोशिशों पर विश्वास रखूंगा और मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। यही तेरा बुलावा है, यही तेरी साधना है। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि आज तू जाग गया है। और जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब आगे बढ़ मेरे संगीत साथी, क्योंकि यह बुलावा तेरा है और तेरे बिना यह अधूरा है। अब जब तू जाग गया है मेरे साथी, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। क्योंकि जागरण कोई पल नहीं होता, वह एक यात्रा होती है और उस यात्रा का पहला कदम तू उठा चुका है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया में हलचल मचाएगी। अब जो तू महसूस करेगा वह सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, संगीत वो संदेश होंगे तेरी आत्मा की भाषा में लिखे हुए। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तुझे एक नया अर्थ मिलेगा और हर रात जब तू सोएगा तेरे भीतर एक नई रोशनी जगेगी। तू जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे, शुक्रवार का यह दिन तेरे जीवन में यूं ही नहीं आया है। यह दिन एक संकेत है, एक चेतावनी है और एक आशीर्वाद भी। महादेव कहते हैं, हे मेरे भक्त ध्यान से सुन। यह संदेश साधारण नहीं है, यह संदेश तेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है। बहुत समय से तू अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। कभी लोगों ने तुझे समझा नहीं, कभी परिस्थितियों ने तुझे रोकने की कोशिश की। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी समय मैं तेरे साथ खड़ा था। जब तू रात में चिंता में डूबा था, जब तेरी आंखों में आंसू थे, तब भी मैं तेरे पास ही था। हे मेरे भक्त, अब समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे अचानक पूरे होने लगेंगे, लेकिन उससे पहले तुझे एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना होगा। कुछ लोग तेरे रास्ते में आएंगे जो तेरा मन तोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, पर डर मत, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ महादेव की शक्ति खड़ी होती है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। याद रख, इस कलयुग में सच्चे लोगों की परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन जो भक्त अपने विश्वास को नहीं छोड़ता उसे अंत में सबसे बड़ा फल मिलता है। आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, AUM नमः शिवाय, तो तेरे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति तेरे पास नहीं आ पाएगी। तेरे घर में सुख आएगा, तेरे परिवार में खुशियां आएंगी और तेरे जीवन में नई रोशनी फैल जाएगी। लेकिन हे मेरे भक्त, एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी का बुरा मत करना, किसी का दिल मत दुखाना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहीं महादेव का वास होता है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरे जीवन में जल्द ही एक चमत्कार होने वाला है। तेरी किस्मत बदलने वाली है। बस अपने मन में विश्वास रख और हर दिन मेरा नाम ले, क्योंकि मैं महादेव हूं और जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब मन हर दुख से थक जाए तभी कहीं दूर से एक शक्ति तुझे संभालती है। वो शक्ति और कोई नहीं, कैलाशपति महादेव हैं। महादेव कहते हैं, डर मत मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं।
तेरे दुख, तेरी पीड़ा, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। जिस दिन तुझे यह बुलावा महसूस हो जाए, उस दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। यह बुलावा उसी को मिलता है जिसका मन सच्चा हो, जिसके दिल में भक्ति हो और जो जीवन के सच को समझने लगा हो। जब महादेव किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर परीक्षा भी खुद लेते हैं, कभी दुख देकर, कभी अकेलापन देकर, कभी कठिन रास्तों पर चलाकर, ताकि उनका भक्त और भी मजबूत बन सके। और जब भक्त इन परीक्षाओं को पार कर लेता है तब महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फिर चाहे दुनिया साथ दे या न दे, लेकिन भोलेनाथ हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बस मन से बोलो AUM नमः शिवाय, अब वह संकेत लगने लगेगी। यह परिवर्तन धीमा है पर गहरा, जैसे किसी नदी संगीत के तल संगीत में बहता हुआ शांत जल जो सतह को शांत रखकर गहराई में नया जीवन बना रहा हो। अब तू समझेगा कि तू कितना संगीत बड़ा है, कितना सक्षम है और कैसे हर परिस्थिति तेरे विकास का माध्यम है। पहले तू भागता था कठिनाइयों से, अब तू उन्हें अपनाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि वही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को तराश रही हैं। संगीत, जब तू दूसरों को दोष देना छोड़ेगा तभी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। जब तू कहेगा संगीत सब कुछ मेरे भीतर से शुरू होता है, तभी जीवन तेरे साथ तालमेल में आने लगेगा। तू अब अपनी नियति का साक्षी नहीं, सजग संगीत है। जो कुछ भी तू सोचता है, बोलता है, करता है, वही अब तेरी दिशा तय करेगा। इसीलिए अब हर विचार को पवित्र रख, हर शब्द को अर्थपूर्ण बना, हर कर्म को इरादे से जोड़, क्योंकि जागरण के बाद हर छोटी बात का असर बड़ा होता है। अब तेरे भीतर संगीत की ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए है। जब तू दूसरों की मदद करेगा, तू खुद हल्का महसूस करेगा। जब तू माफ करेगा संगीत, तू मुक्त होगा। जब तू धन्यवाद देगा, तू समृद्ध होगा। और यही सच्चा परिवर्तन है, जब बाहरी नहीं भीतर का स्वरूप बदलता है। अब तेरी आंखें वो देखेंगी जो पहले अनदेखा था। किसी के आंसू में प्रेम, किसी की मुस्कान में संघर्ष, किसी की चुप्पी में कहानी। संगीत, तू अब सतह पर नहीं सार में झेगा। यही वह क्षण है जब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जो लोग पहले तुझे समझ नहीं पाएंगे, उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि तू अब संगीत उनकी समझ से आगे बढ़ गया है। अब तू प्रेम बन, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा देती है। अब तू अपने अहंकार को त्याग, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और उसकी आत्मा के बीच खड़ी होती है। तू अब भीतर से इतना शांत हो जाएगा कि दुनिया का कोलाहल तुझे विचलित संगीत नहीं करेगा। तेरी सफलता अब दूसरों की तुलना से नहीं, तेरी आत्मा की संतुष्टि से तय होगी। तू जब काम करेगा वो पूजा होगी, जब बोलेगा वह प्रार्थना होगी, जब मौन रहेगा वो ध्यान होगा। तू अब हर चीज में मुझे महसूस करेगा, क्योंकि मैं तेरे कर्मों में बहूंगा, तेरे शब्दों में झलकूंगा, तेरे निर्णयों में दिखूंगा। अब जो भी करेगा श्रद्धा से कर, क्योंकि श्रद्धा ही साधना है। अब से हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हां है तो तू सही मार्ग पर है, और अगर नहीं तो तू अभी भी सीख रहा है, क्योंकि सीखना भी साधना है। संगीत, जागरण के बाद तुझे जीवन में घटनाएं दिखेंगी जो पहले नजरअंदाज कर देता था। वो छोटी बातें जो अब संकेत बन जाएंगी। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में संदेश मिलेगा, कभी किसी अजनबी की बात में सत्य मिलेगा। ये ब्रह्मांड नहीं, तेरी चेतना है जो संगीत अब तुझसे बात करने लगी है। तू अब खुद को समझेगा और दूसरों को माफ करेगा, क्योंकि संगीत तुझे एहसास होगा कि सब अपने डर में है। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अब तू सृजन करेगा। अब तेरी तत्वाकांक्षा शांति से जुड़ जाएगी और तेरी मेहनत सेवा में संगीत बदल जाएगी। तू अब देकर पाएगा, बांट कर बढ़ेगा और प्रेम करके जीत जाएगा। यह नया तू है, परिपक्व, जागृत, स्थिर। तू अब छोटी सोच में संगीत नहीं अटकेगा। अब जो लोग तुझे रोकेंगे, तू मुस्कुराकर आगे बढ़ेगा। तू जानता है कि तेरा मार्ग तेरी आत्मा ने चुना है और किसी को उसे समझने की जरूरत नहीं। अब तू हर दिन अपने भीतर उतर, वहां तुझे वह रोशनी मिलेगी जो किसी और के शब्दों से नहीं, संगीत तेरे मौन से बनेगी। हर कठिनाई में अब तू क्यों नहीं, किस लिए पूछेगा,
और हर दर्द में अब तू कारण नहीं अर्थ खोजेगा। यही सच्ची संगीत बुद्धि है, यही जागरण का फल है। अब तू समझेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने तुझे सिखाया कि तुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिन हालातों ने तुझे रुलाया, संगीत, उन्होंने तुझे दिखाया कि तू कितना मजबूत है। अब तेरा दृष्टिकोण ही तेरा भाग्य बनेगा। संगीत, जब तू कहेगा सब ठीक है, वास्तव में सब ठीक हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं शांत हूं, संगीत, तेरे भीतर का तूफान थम जाएगा, क्योंकि अब तेरा शब्द तेरा विचार, संगीत और तेरी ऊर्जा एक हो चुकी है। अब तेरी हर क्रिया ध्यान है, तेरी हर मुस्कान आशीर्वाद है। तू अब भूतकाल की जंजीरों में नहीं, संगीत, वर्तमान की उड़ान में है। अब तू किसी के होने से पूरा नहीं, अपने होने से पूर्ण है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तू अब समझेगा कि सुख बाहरी नहीं, संगीत दृष्टि का विषय है। जिस दिन तू साधारण में भी सुंदरता देखेगा, उसी दिन तेरी खोज समाप्त हो जाएगी। यही बुलावे का परिणाम है कि संगीत, अब जीवन को देखने का तरीका बदल गया है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू उम्मीद नहीं रखेगा, संगीत, तू प्रेरणा बनेगा। अब तू डर नहीं बोलेगा, तू दिशा बनेगा। और यही वह क्षण है जहां जीवन और साधना एक हो जाते हैं। अब जब तू आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो गया वह शिक्षक था और जो आने वाला है वह अवसर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह बुझने वाला नहीं, यह वही प्रकाश है जो दूसरों, संगीत के जीवन में भी रोशनी करेगा। यही सच्चा बुलावा था, खुद को पहचानना, खुद को जीना और खुद को प्रेम करना। और अब जब तू यह समझ गया है, और खुद को प्रेम करना, और अब जब तू यह समझ गया है, अब तेरी यात्रा आरंभ नहीं, अमर हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव जी, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, शुक्रवार का यह दिन यूं ही नहीं आया है। यह दिन तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुन, यह संदेश तेरे लिए ही है। बहुत समय से तू अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कभी अपने ही लोग तुझे समझ नहीं पाए। कई बार तूने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हे मेरे भक्त, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महादेव एक नया रास्ता बनाते हैं। मैं तेरी हर परीक्षा को देख रहा हूं, तेरी हर मेहनत को देख रहा हूं। तेरे जीवन में जो दुख आए वह तेरी हार नहीं थे, वह तेरी शक्ति बनाने के लिए आए थे। याद रख, सोना भी आग में तपकर ही और ज्यादा चमकता है। ठीक वैसे ही तेरी आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और ज्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन अब समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होगा। एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज करते हैं, वही लोग कल तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन उस दिन भी अपने दिल में विनम्रता रखना, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी हार की शुरुआत होता है। हे मेरे भक्त, आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से मेरे सामने दीपक जलाकर मेरा नाम लेगा, AUM नमः शिवाय, तो तेरे जीवन की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तेरे घर में सुख और समृद्धि आएगी, तेरे मन में शांति आएगी। लेकिन ध्यान रखना, आने वाले कुछ दिनों में तेरे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो तेरे भविष्य को तय करेगा। उस समय जल्दबाजी मत करना, अपने मन को शांत रखना और मेरा स्मरण करना। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि जो सच्चे दिल से महादेव को पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, तेरे ऊपर मेरी कृपा पहले से ही है। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, चाहे दुनिया तुझे समझे या न समझे। लेकिन महादेव अपने भक्त को हमेशा पहचानते हैं। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बस अपने दिल में भक्ति की ज्योति जलाए रखना, क्योंकि जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है, उसका भाग्य भी बदल जाता है। हर हर महादेव। अगर चाहो तो मैं अगला हिस्सा भी बना सकता हूं, क्योंकि तुम्हें संगीत किसी और की जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे, और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। तुम्हें जो तुमसे संगीत सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं, ये तो अपने अपनों के भी नहीं है, तुम्हारे क्या होंगे?
सबसे ज्यादा अकेले ये खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है इन लोगों ने। तुमने संगीत तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया। मेरे बच्चे, तुमने क्या गवाए? संगीत है, यह दिखाऊंगा मैं। इन लोगों को वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा किया हुआ है। तुम्हारे साथ पर वक्त कभी एक सा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की संगीत गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा संगीत कि मैं सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों संगीत को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो, और ना संगीत उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो संगीत तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूं मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे की जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकते देखेंगे कि तुम्हें संगीत, जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वो लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं यह लोग, पर महादेव जी का एनर्जी तुम्हारे हक में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां संगीत इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगी। इन लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगने वाली है। मैंने पहले ही ना जाने कितनी बार इस व्यक्ति को चेतावनी दी थी। संगीत, मेरे बच्चे पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, और वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उसने तुमसे बहुत कुछ छीना है, अपने बनाए झूठे महल में जी रहा है वह, पर अब मेरी दिव्य शक्तियां संगीत उसका घमंड तोड़ेंगी और उसका सब कुछ छीनकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगी, क्योंकि वह जिन चीजों पर अपना हक जता रहा है उसके असली हकदार तुम हो। मेरे बच्चे, उसने तो तुम्हारा यकीन जीत कर तुम्हारे साथ ही धोखाधड़ी की थी। संगीत दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया। वह तुम्हें, और लकड़ी की संगीत तरह तुम सोचते रहे कि महादेव, उसे मुझसे बहुत लगाव है, वह मुझे अपना मानता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति इसी गलत फहमी में तुमने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। मेरे बच्चे पर अब तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। संगीत, दिव्य शक्तियों ने उसे दंड देने का निर्णय ले लिया है, और तुम्हें मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। महादेव जी का एनर्जी ने तुम्हारी संगीत पुकार सुन ली है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ साथ पूरा संसार देखेगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। लोगों को डर लगता था ना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही कट संगीत जाएगा। तुम्हारी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह उनकी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, उन्हीं ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है, और ऐसा न्याय होगा जो सबकी नजरें हमेशा के लिए झुका देगा। तुम्हारे सामने मुझे पता है
तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते, और यही खासियत संगीत है तुम्हारी। इतना कुछ झेल कर भी तुम उन लोग जैसे नहीं बने, पर तुम्हारे हक की लड़ाई मेरी दिव्य शक्तियां संगीत लेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह न जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा और समाज में मेरा नाम खराब कर रहा है। वह उसे मिली सजा समाज के लिए सीख का काम करेगी, इसलिए उसे दंड देना संगीत जरूरी हो गया है मेरे बच्चे। उसने हर सीमा ला दी है और तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे, तुम्हारी मेहनत का ऐसा फल मिलेगा तुम्हें है जो तुम पर उंगली उठाने वालों की बोल संगीत बंद कर देगा। एक पल में कुछ ऐसा होगा, इतने बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम इन सबको पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाओगे मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियां तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सिर्फ इसलिए दे रही क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम किया है। हमेशा हर परिस्थिति में बहुत पॉजिटिव रहे हो। तुम हर हाल में ईश्वर पर यकीन रखा संगीत है। तुमने तुम्हारी उस आस्था और पॉजिटिविटी का फल मिलने वाला है। तुम्हें मेरे बच्चे, जब भी किसी निर्दोष को डोर प्रताड़ित किया संगीत जाता है। मेरे भक्त की आंखों में आंसू लाने वाला मेरा शत्रु बन जाता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इन लोगों ने इतना रुला दिया है कि अब दिव्य शक्तियों को तुम्हारी रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। अब तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में चुभे हर कांटे को, इन लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल फेंक। मैं तुमने लोगों की बहुत सेवा की है और तो छोटी बच्चियों को बहुत सम्मान और प्रेम दिया है। तुमने तुम्हारे संगीत, इन्हीं अच्छे कर्मों से महादेव जी, लक्ष्मी जी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हैं और अब तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। अपने सपनों को डोट पूरा करने के लिए तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोगों के सपने पूरे करोगे। तुमने अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को, एनर्जी संगीत को, इंज को बहुत खुश किया मेरे बच्चे। तुम्हारे संघर्ष ने, त्याग संगीत ने, कड़ी मेहनत ने और पॉजिटिविटी ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब नहीं मिला तो बुरा करने वालों का हौसला बढ़ जाएगा और तुम्हारी हिम्मत टूटने लगेगी, और यह तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियों को मंजूर संगीत नहीं है, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे मंजूर नहीं है मेरे बच्चे। इसीलिए अब मैं उन सबको रुलाने वाला हूं जिन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है, तुमसे जो कुछ भी छीना है, तुम्हारा समय, जीवन, मेहनत सब बर्बाद करने की कोशिश की है। उसने तुम छुप छुप कर अकेले में बहुत रोए हो संगीत। मेरे बच्चे, पर तुम्हारा हक इस समाज के सामने मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे साथ न्याय होगा जो लोगों को गलत करने से रोकेगा। तुम्हारी जीत अच्छाई की संगीत जीत है मेरे बच्चे, जो लोगों को अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए प्रेरणा देंगी, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देंगे। संगीत, तुम्हारे हर शिकायत दूर करने वाला हूं मैं। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारा प्रार्थना सुना ही नहीं। मैंने तुम्हारी हर शिकायत अनसुना रह गई। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी है संगीत। मैंने और उन सारी प्रार्थनाएं का फल मिलेगा तुम्हें मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के संगीत लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती संगीत मत करिएगा मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी संगीत लाइक कर दीजिए और जय संगीत हो महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम जीवन से दूर संगीत कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज संगीत को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए।
इन बातों पर विशेष ध्यान दें। संगीत, आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पद भी प्राप्त होने वाला है और यह पद, यह सामान्यजनक पद होगा। संगीत स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करे, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीव दिव्य शक्ति द्वारा संचालित संगीत है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं। तुम्हारी आत्मा से संगीत मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश संगीत के रूप में विषय मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रहा हूं। मेरे भक्त, ध्यान से सुन, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। तेरे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, वे तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखेंगी। बहुत समय से तेरे मन में एक इच्छा है, एक ऐसा सपना जिसे तूने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तेरे हृदय के हर विचार को देखता हूं। तेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब तूने हार मानने की सोची, जब लगा कि अब मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, पर उसी समय मैंने तुझे गिरने से बचाया। हे मेरे भक्त, याद रख, जब तू टूटने लगता है तभी तेरी नई शक्ति जन्म लेती है। तेरे रास्ते में अभी कुछ और कठिनाइयां आएंगी। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, कुछ लोग तेरा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन यही लोग एक दिन तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और महादेव पर विश्वास रखता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक चेतावनी देता हूं। आने वाले दिनों में तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो तेरी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तेरे सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन मन से तेरे सच्चे नहीं होंगे। इसलिए अपने मन को मजबूत रखना और हर किसी पर जल्दी विश्वास मत करना। आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से मेरे सामने एक दीपक जलाकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करेगा, तो तेरे जीवन के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा बन जाएगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे रास्ते को रोक नहीं पाएगी। तेरे घर में सुख आएगा, तेरे परिवार में खुशियां आएंगी और तेरे जीवन में एक नई रोशनी फैलेगी। लेकिन हे मेरे भक्त, एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना, किसी का दिल मत दुखाना और अपने कर्म को हमेशा पवित्र रखना, क्योंकि इस कलयुग में जिसके कर्म साफ होते हैं उसी पर महादेव की सबसे बड़ी कृपा होती है। अब समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर तू खुद भी हैरान रह जाएगा। तेरे भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना और हर दिन मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं महादेव हूं और मेरे भक्त की रक्षा स्वयं समय भी करता है। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रहा हूं। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति संगीत देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। संगीत, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचता, दूसरों को डोट क्षति नहीं पहुंचाते। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा हूं। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा संगीत है। तुम बहुत जल्दी वितरी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई संगीत और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट संगीत तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जिद निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जो मेरे प्रिय भक्त ध्यान से सुन,
क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकता है। कई वर्षों से तू संघर्ष कर रहा है, कभी आर्थिक समस्या, कभी लोगों की बातें, कभी किस्मत की मार, लेकिन इन सब के बीच भी तूने अपना विश्वास नहीं छोड़ा और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव कहते हैं, हे मेरे भक्त, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा तेरे धैर्य की होगी, तेरे विश्वास की होगी और तेरे कर्मों की होगी। आने वाले कुछ दिनों में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस समय तुझे डर और भ्रम से दूर रहना होगा। अपने मन को शांत रखना और मेरा स्मरण करना। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। हे मेरे भक्त, कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। वे तेरे सामने दोस्त बनते हैं लेकिन पीछे से तेरी राह रोकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि तेरी सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन याद रख, जिसके साथ महादेव का आशीर्वाद होता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। आने वाले समय में तेरे घर में एक खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसा काम पूरा होगा जो लंबे समय से रुका हुआ था। तेरे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और तेरे जीवन में सुख का नया द्वार खुलेगा। लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन को पवित्र रखना होगा। आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से एक दीपक जलाकर AUM नमः शिवाय का जाप करेगा तो तेरे जीवन की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होने लगेंगी। तेरे चारों ओर महादेव की दिव्य शक्ति का कवच बन जाएगा। याद रख, जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है तब महादेव अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। जब हर रास्ता बंद हो जाता है तब महादेव एक नया रास्ता बना देते हैं, और जब हर उम्मीद खत्म हो जाती है तब महादेव चमत्कार कर देते हैं। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है उसका भाग्य भी बदल जाता है। हे मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन और अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि हर इंसान को ऐसा संदेश बार बार नहीं मिलता। महादेव कहते हैं, मैं तेरे मन की हर बात जानता हूं। तू भले ही दुनिया से अपनी परेशानियां छिपा ले, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने देखा है कितनी बार तूने चुपचाप अपने आंसू पोंछे हैं, कितनी बार तूने अपने दिल का दर्द किसी से कहे बिना सह लिया। लेकिन हे मेरे भक्त, तेरा वह हर आंसू मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचा है, और अब समय आ गया है जब तेरे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होगा। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपने मन से डर को निकालना होगा, क्योंकि डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। जब तू डर को छोड़ देगा और विश्वास को पकड़ लेगा, तभी तेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू होगा। हे मेरे भक्त, कलयुग का समय बहुत विचित्र है। यहां सच्चे लोगों की परीक्षा होती है और झूठे लोग कई बार आगे निकल जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए अपने कर्म को कभी मत छोड़ना, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से मेरे सामने बैठकर AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करेगा तो तेरे जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवेश करेगी। तेरे मन का डर खत्म होगा, तेरी परेशानियां कम होने लगेंगी और तेरे रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन हे मेरे भक्त, आने वाले समय में तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। वह व्यक्ति तेरी मदद करेगा और तुझे सही रास्ता दिखाएगा। इसे संयोग मत समझना, यह सब महादेव की योजना का हिस्सा होगा। याद रख, जब समय सही होता है तो महादेव अपने भक्त के जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह जाती है। बस अपने मन में भक्ति की ज्योति जलाए रखना, क्योंकि जिसके दिल में महादेव बसते हैं उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर परिस्थिति में, और जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी पुकार जरूर सुनूंगा। हर हर महादेव। हे मेरे प्रिय भक्त, अभी ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है।
तेरे जीवन की कहानी में अभी कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो तेरी सोच से भी बड़े होंगे। महादेव कहते हैं, जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तब उसे लगता है कि भगवान उसे भूल गए हैं, लेकिन सच यह है कि उसी समय भगवान अपने भक्त के लिए सबसे बड़ी योजना बना रहे होते हैं। हे मेरे भक्त, तेरे जीवन में जो दुख आए, जो अपमान तूने सहा, जो संघर्ष तूने झेले, वह सब तेरी हार नहीं थी, वह तेरी आत्मा को मजबूत बनाने की तैयारी थी। क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले मजबूत बनाते हैं। अब समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। जो लोग आज तुझे कमजोर समझते हैं वही लोग कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन उस समय भी अपने मन में घमंड मत आने देना, क्योंकि घमंड मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। हे मेरे भक्त, अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं। अगर पिछले कुछ दिनों से तुझे बार बार कोई अजीब सपना आ रहा है या अचानक तेरा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगने लगा है, तो समझ ले यह महादेव का बुलावा है। यह संकेत है कि तेरे ऊपर मेरी कृपा होने वाली है। आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से मेरे सामने बैठकर AUM नमः शिवाय का जाप करेगा तो तेरे जीवन की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तेरे घर में शांति आएगी, तेरे परिवार में खुशियां आएंगी और तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन हे मेरे भक्त, आने वाले समय में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तेरे भविष्य को बदल सकता है। उस समय जल्दबाजी मत करना, अपने मन को शांत रखना और मेरा स्मरण करना। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि जो सच्चे दिल से महादेव को पुकारता है, महादेव उसकी राह कभी नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जब तेरे जीवन में अंधेरा होगा तब मैं ही तेरे रास्ते में प्रकाश बनूंगा। बस अपने विश्वास को मजबूत रखना, क्योंकि जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है उसका भाग्य भी एक दिन चमक उठता है। हर हर महादेव मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कई ऐसे रहस्य हैं जो समय आने पर तेरे सामने खुलेंगे। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है। बहुत समय से तू अपने जीवन में संघर्ष और परेशानियों से गुजर रहा है। कभी तुझे लगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, कभी लगा कि मेहनत करने के बाद भी तुझे उसका फल नहीं मिल रहा। लेकिन हे मेरे भक्त, सच्चाई यह है कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तेरे हर कर्म का फल समय आने पर तुझे जरूर मिलेगा। याद रख, जब महादेव किसी भक्त को आशीर्वाद देते हैं तो उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले वह अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वह तेरी परीक्षा ही थी, और तू उस परीक्षा में धीरे धीरे सफल हो रहा है। अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। शायद वह काम से जुड़ा होगा, शायद वह तेरे परिवार से जुड़ा होगा, या शायद वह तेरे सपनों से जुड़ा होगा। लेकिन जब वह अवसर आए तो डरना मत, अपने मन को मजबूत रखना और महादेव का नाम लेकर उस रास्ते पर आगे बढ़ जाना, क्योंकि कई बार जो अवसर हमें डराते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनते हैं। हे मेरे भक्त, आज शुक्रवार की रात अगर तू सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेगा तो तेरे जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। तेरे मन का बोझ हल्का होगा, तेरे रास्ते साफ होने लगेंगे और तेरे जीवन में शांति आएगी। याद रख, जब इंसान पूरी सच्चाई और विश्वास से महादेव को याद करता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। मैं तेरे साथ हूं, हर कठिन समय में, हर परीक्षा में, और जब तेरी जीत का समय आएगा तो पूरी दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जिस भक्त का विश्वास अटूट होता है उसके जीवन में महादेव चमत्कार जरूर करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अभी भी इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि तेरे जीवन का रहस्य अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। महादेव कहते हैं, इस संसार में हर घटना किसी कारण से होती है। कोई भी संयोग सिर्फ संयोग नहीं होता। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार हर आत्मा भी अपने भाग्य की ओर बढ़ती रहती है। हे मेरे भक्त, तेरे जीवन में जो लोग आए उनमें से कुछ ने तेरा साथ दिया और कुछ ने तुझे धोखा भी दिया।
लेकिन उन सबका तेरे जीवन में एक उद्देश्य था। कुछ लोग तुझे सिखाने आए थे कि किस पर भरोसा करना चाहिए, और कुछ लोग तुझे यह सिखाने आए थे कि खुद पर भरोसा कैसे करना चाहिए। अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। तेरे जीवन की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। एक नई ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले तुझे अपने मन के अंदर झांकना होगा, अपने डर को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक इंसान अपने ही डर से नहीं जीतता तब तक वह दुनिया से नहीं जीत सकता। हे मेरे भक्त, याद रख, जब तू अपने मन को शांत करता है और सच्चे दिल से महादेव का नाम लेता है, तब तेरी आत्मा मजबूत होने लगती है। आज शुक्रवार की रात अगर तू शांत मन से बैठकर कुछ समय ध्यान करेगा और धीरे धीरे बोलेगा AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, तो तेरे मन के अंदर एक गहरी शांति उत्पन्न होगी। तेरे विचार साफ होंगे, तेरे निर्णय मजबूत होंगे और तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी। लेकिन हे मेरे भक्त, आने वाले समय में तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुझे यह समझा देगा कि महादेव तेरे साथ हैं। शायद वह एक सपना होगा, शायद कोई अचानक हुई घटना होगी, या शायद किसी व्यक्ति के रूप में तुझे एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस संकेत को पहचानना, क्योंकि वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रख, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो महादेव कई रूपों में उसकी मदद करते हैं। कभी एक मित्र बनकर, कभी एक गुरु बनकर, और कभी एक अनजान इंसान बनकर। बस अपने मन को पवित्र रखना, अपने कर्म को सच्चा रखना, क्योंकि जिस व्यक्ति के कर्म सच्चे होते हैं उसके जीवन में महादेव की कृपा अपने आप उतर आती है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर। जब तू गिरने लगेगा तो मैं तुझे संभालूंगा, जब तू डर जाएगा तो मैं तुझे साहस दूंगा, और जब तू जीत के करीब होगा तो मैं तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि महादेव के भक्त की हार सिर्फ एक नई जीत की शुरुआत होती है।